राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म हे मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता,
माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। आइए, ये कृष्ण ने तृणावर्त के गले को पकड़ कर रखा है, सो आज इसको मुक्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने इतना दबोच कर रखा है, बेचारे की आंखें फट गई है। तो आइए, सुखदेव गोस्वामी निवेदन करते हैं महाराज परीक्षित को। गल ग्रहण चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसूर्वजे। सह बालव्यसूर्वजे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को तृणावर्त उद्धार की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जब तृणावर्त भगवान कृष्ण को आकाश में अंतरिक्ष में लेकर गया तो गल ग्रहण निचेष्टो, भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त के गल माने गला, ग्रहण गले को ग्रहण कर लिया। कृष्ण ने तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ने से तृणावर्त नीचेष्टो, तृणावर्त की चेष्टा जो है वो बंद हो गई। मानो आकाश में फ्लाइट उड़ रही थी, अचानक से इंजन बंद हो गया। तो नीचेष्टो माने तृणावर्त का इंजन बंद हो गया। कब? जब गल ग्रहण, जब कृष्ण ने गला पकड़ लिया। और दैत्यो निर्गत लोचन, और कृष्ण ने ऐसा दबाया, वो एक आता है यहाँ पर, वो ऐसा दबाया, इतना जोर से दबाया कृष्ण ने गला कि दैत्यो निर्गत लोचन, दैत्य तृणावर्त के लोचन दोनों आंखें बाहर आ गई। अब आचार्य ने लिखा है कि तृणावर्त की दोनों आंखें बड़ी बड़ी बाहर आ गई, बस गोटियां खिलना ही बाकी था कृष्ण को। तो दोनों आंखें बाहर आई, दैत्य निर्गत लोचन और अव्यक्त रावो न्यपतत। किसी ने कहा कि कृष्ण ने तृणावर्त का गला क्यों पकड़ा, गला क्यों दबाया? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चेतना में है कि इसके पहले इसकी बहन आई थी, मतलब इसी की जाति पाति की पूतना, और पूतना ने इतना आवाज किया था कि सारे ब्रजवासी डर गए। कुछ ब्रजवासियों को हार्ट अटैक आ गए। कहीं ये तृणावर्त भी ज्यादा आवाज न करे, इसलिए कृष्ण ने गला पकड़ लिया। सो गल ग्रहण नहीं चेष्टो, गला पकड़ने से तृणावर्त की आवाज नहीं निकली
और दैत्यो निर्गत लोचन, तृणावर्त की आंखें फट गई, आंखें बाहर आ गई। और अव्यक्त रावो न्यपतत, और तृणावर्त अब जब उड़ नहीं पाया, फ्लाइट का इंजन ही बंद हो गया, तो आकाश से तुरंत पत्थर की तरह, पर्वत की तरह तृणावर्त नीचे गिरा। तो अव्यक्त रावो न्यपतत, और तृणावर्त अकेला नहीं गिरा, सह बालो व्यसुर वजय। सह बाल, बाल माने बालक, भगवान श्री कृष्ण के साथ वह तृणावर्त धरती पर गिरा। तो सह बालो, भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण धरती पर गिरा। व्यसु, अव्यसु अर्थात धरती पर गिरते ही तृणावर्त के प्राण निकल गए। आधे प्राण तो आकाश में ही निकले थे, और धड़ाम करके धरती पर गिरा। धरती पर गिरते ही प्राण निकल गए। सो इस प्रकार से तृणावर्त धरती पर गिरा। किस प्रकार? तमंतरिक्षात् पतितं शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवं करालम पुरं यथा रुद्रशरेण वीद्वम् स्त्रियो रुदत्यो ददृशो समेता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम, तृणावर्त अंतरिक्ष से ऊपर से पतितम जब नीचे गिरा तो ब्रज में कहाँ पर गिरा? सुंदर कहते हैं शिलायाम, एक बहुत बड़ी शिला थी। आज भी आप ब्रज में जाओ तो ये शिलायाम, ये शिला हम ब्रज की शिला, और ब्रज की कुछ ऐसी भी शिला का हम आपको लाइव दर्शन कराएंगे कि कृष्ण पत्थर के ऊपर खड़े रहकर बांसुरी बजाए, लेकिन बांसुरी बजाते ही सब लोग स्तब्ध हो जाते, यहाँ तक पत्थर भी पिघल जाते। और जिस पत्थर पर कृष्ण के चरण खड़े होते वो पत्थर पिघल जाता, जैसे आटे में किसी नरम वस्तु में पांव रखो तो छाप पड़ जाती हैं, वैसे 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की पत्थर में जो अपने चरण की छाप है, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं, चरण चिन्ह साक्षात कृष्ण के। तो यहाँ पर कहते हैं तमंतरिक्ष पतितम शिलायाम, अंतरिक्ष से, आकाश से जब तृणावर्त गिरा तो पत्थर के ऊपर गिरा। एक बहुत बड़ा पत्थर था ब्रज में। अब कृष्ण भी इतने, क्या कहेंगे, चैप्टर हैं, इतने चालू है, हमारे छोटे से कृष्ण इतने चालू दिमाग के हैं कि कृष्ण ने जब फ्लाइट उड़ रही थी, जब तृणावर्त उड़ रहा था तो देखा कि यहाँ गिराऊंगा तो मेरे बाप नंद बाबा के खेत में गिरेगा और खेत की फसल खराब कर देगा। अब थोड़ा सा आगे गिराऊंगा तो वहाँ पड़ोसी की खेत है, पड़ोसी का, तो कहीं हम ब्रजवासियों के खेत का, खेती का कोई नुकसान न हो जाए, कोई पेड़ वृक्ष न गिर जाए, क्योंकि पूतना जब गिरी तो बहुत नुकसान किया था। तो कृष्ण ने बिल्कुल ध्यान से उस स्पॉट पर जाकर गला ऐसे दबाया, आंखें बाहर आ गई, फट गई, गति कम हो, बंद हो गई, और सीधा गिरा पत्थर के ऊपर। तो पत्थर के ऊपर गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ, ब्रजवासियों का कोई लॉस नहीं हुआ, और धड़ाम करके तमंतरिक्षम पतितम शिलायाम, उस शिला के ऊपर वह तृणावर्त पतित हुआ। और जैसे ही उस पत्थर के ऊपर गिरा, सुखदेव जी कहते हैं विशीर्ण सर्वा अवयम करालम, तृणावर्त के अवयव, तृणावर्त के शरीर कैसा था? कराल, कठोर। तो कराल शरीर विशीर्ण, विशीर्ण सर्व अवयम, तृणावर्त के सारे अवयव, सारा शरीर चकनाचूर हो गया। तो तृणावर्त ऊपर से गिरा और शरीर चकनाचूर हो गया। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं पूरम यथा रुद्र शरेण विद्वम। पूरम, पूरम का अर्थ होता है त्रिपुरा, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर जो है ना, आकाश में 3 पुर बनाया था, 3 पुर, एक लोहे का नगर, एक चांदी का नगर और एक सोने का नगर। तो और ये 3 पुर बनाकर वहां पर रहता था। देवता लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन इस पुर में ऐसे छिप जाता था कि वो मर नहीं पाता था। तब भगवान शिव गए और शिव ने त्रिपुरासुर का वध अपने पिनाक धनुष से किया, और त्रिपुरासुर तो गिरा लेकिन तीनों पुर धरती पर गिरे।
तो त्रिपुरासुर तीनों पूर्व को लेकर जैसे धरती पर गिरा, तो वो दृष्टांत देते हैं कि पूरम यथा, यथा पूर्व में त्रिपुरासुर जैसे रुद्र शरेण, शर माने बाण, ये कौन सा शर है जानते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। रुद्र शरेण माने शिव जी का बाण। शिव जी का कौन सा धनुष था? पिनाक। 3 धनुष फेमस, भगवान विष्णु का सारंग, अर्जुन का गांडीव और शिव जी का पिनाक। तो ये पिनाक धनुष शिव जी ने अंतिम बार चलाया, त्रिपुरासुर को मारा और फिर परशुराम जी को दे दिया। परशुराम जी ने यही रुद्र शर, यही बाण धनुष जनक जी को दिया और जनक जी के वहाँ भगवान रामचंद्र गए, तोड़ डाला और देवी सीता को हासिल कर लिया। तो ये सब बातें हैं यहाँ पर। तो पूरम यथा रुद्र शरेण विद्वम और स्त्रियो रुदंत्यो ददृशु समेता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। टीका तो सभी जगहों पर लिखी है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा आपको बताऊं। को स्त्रियो रुदंत्यो, अब क्या हुआ? तृणावर्त गिरा। भगवान श्री कृष्ण भी तृणावर्त के ऊपर आए, उसका गला तो पकड़ के ही रखे थे, तो गिरे। और जब धरती पर उस पत्थर के ऊपर तृणावर्त गिरा तो सबसे पहले दृष्टि किसकी गई? यदि आपको पूछा जाए, श्लोक में आप देख लीजिए, सबसे पहले तृणावर्त को किसने देखा? तो कहते हैं स्त्रियों ने, अर्थात ब्रज की गोपियों ने तृणावर्त को सबसे पहले देखा। तो यहां पर आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका लिखी, प्रश्न उठाकर कहा कि गोपियों ने तृणावर्त को क्यों देखा? इसके 5 कारण है। बहुत सुंदर सीख मिलती है हमें, समझने जैसे कारण है। तो सबसे पहले गोपियों ने क्यों देखा? तो कहते हैं गोपियां दौड़कर, जैसे मेरे पीछे फोटो में आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि गोपी जो है ये माँ यशोदा नहीं है। माँ यशोदा तो मूर्छित हो चुकी है, लेकिन गोपी जो है दौड़कर जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्त्रियो ददृशु, गोपी ने देखा, गोपों ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि गोपी जो है ना दौड़कर भगवान को देखने जा रही थी, और गोप यहाँ वहाँ गिरा होगा, आवाज़ तो आ रही थी, कहीं ये था वो था, कहाँ लेकर गया होगा। गोप जो है ना अपनी दुनिया में थे, लेकिन गोपी जो थी वो दौड़कर अलर्ट होकर कृष्ण के पास जा रही थी। जो भक्ति में स्फूर्ति रखता है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, बाकी आलसी होकर भजन करने वालों को भगवान दिखाई नहीं देते। ये सिद्धांत यहाँ पर। तो देखिए अभी मेरे पीछे गोपी दौड़ कर जा रहे हैं ना, स्फूर्ति से भजन कर रही है, जा रही है। तो एक तो स्फूर्ति होनी चाहिए। दूसरा गोपियों को कृष्ण दिखाई दिए, गोपों को नहीं दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि जब तृणावर्त गिरा तो उसके चिथरे हो गए, पत्थर पर गिरा इतने ऊपर से। तो गोपों ने दूर से देखा, उनको ठीक नहीं लगा, बोले ये खून बह रहा है मरा हुआ। लेकिन गोपियों ने साहस किया, और गोपियों ने साहस करके उस दैत्य के पास गई तो उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। तो आचार्यगण ने दूसरा सिद्धांत बताया कि जीवन में साहस होना चाहिए। भजन करने वाला पग पग पर साहस करता है, बिना साहस किए भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो गोपियों ने साहस किया था और ये गोपों ने कोई साहस नहीं किया था, इसलिए स्त्रियों दुदर्शो, गोपियों को दिखाई दिए, गोपों को नहीं। तीसरा, गोपों की तुलना में गोपियों का अधिक प्रेम था। ये आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि गोपाभ्यम तासाम प्रेमा अधिक्यम साहस अधिक्यम च सूचितम, ऐसा टीका में लिखा है। तो मैं केवल सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि गोपों की तुलना में गोपियों में प्रेम अधिक था, इसलिए अधिक प्रेम के कारण गोपियों को कृष्ण दिखाई दिए, गोपों को नहीं दिखाई दिए। और 2 कारण आचार्य कहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, श्लोक में ही लिखे गए हैं कि गोपियों को कृष्ण दिखाई दिए। इसके 3 कारण आचार्य ने दिए और 2 कारण श्लोक में लिखे हैं कि स्त्रियों ददुर्षु, स्त्रियों ने देखा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा शब्द है? रुदत्यो, क्योंकि स्त्रियां रो रही थी, रोते हुए कृष्ण को खोज रही थी। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, स्वाभाविक भावनाओं से भरा हुआ होता है।
कृष्ण का विरह हुआ तो गोपों को आंसू नहीं आ रहा था, स्त्रियों को आंसू आ रहा था। तो स्त्रियों रुदत्यों, स्त्रियां रो रही थी, दद्रुषु, इसलिए कृष्ण दिखाई दी। वो गोपी गीत के बाद यही बात है ना कि रुरुदु सुस्वरम राजन, तो गोपियां रो रही थी। कृष्ण जो है ना भीगी हुई आंखों से दिखे जाते हैं, रूखी सूखी आंखों से कृष्ण दद्रुषु दिखने में नहीं आते हैं। तो एक कारण ये, और हमें समझने लायक, हमारे जीवन में उतारने लायक पांचवा कारण, गोपियों ने कृष्ण को देखा, गोपों ने नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम शब्द इस श्लोक का समेता, गोपियां जो थी ना समेता, मतलब ग्रुप में थी, संग में थी, एसोसिएशन में थी, जूथ में थी। और गोप जो ना मकोड़े की तरह, कोई यहां कोई वहां, गोप कोई वहां मोबाइल में बात कर रहा था, कोई वहां, मकोड़े की तरह बस बिखरे हुए थे गोप। लेकिन गोपियों के विषय में कहते हैं समेता, संग में थी। तो भक्तों सिद्धांत ये है, जो संग में होगा, जो संग में रहेगा, उसे भगवान पहले दिखाई देंगे। संग में भजन करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। अपने बच्चों पर माँ बाप की कृपा होती ही है, लेकिन बच्चे जब आपस में मिलजुल कर रहते ना तो माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं संग में। और संग का एक प्रभाव ये भी है, नीति में ऐसा लिखा है, विदुर नीति, विदुर जी कहते हैं अथ ये सहिता वृक्षा संघर्ष सुप्रतिष्ठिता ते ही शीघ्रतमात वातात सहन्ते यो अन्य संश्रयात। कितनी भी आंधी तूफान वात आए, लेकिन वृक्ष यदि साथ में खड़े हो तो आंधी की ताकत नहीं कि वृक्षों को गिरा सके। ठीक उसी प्रकार माया का कितना भी प्रभाव हो, यदि हम संग में है, संगति में है, एसोसिएशन में है, तो किसी की ताकत नहीं कि हमको झुका सके, हमें गिरा सके। गोपियां संग में थी, इसलिए कृष्ण का दर्शन किया, गोपों को नहीं हुआ। और अब एकत्र होकर रुदन बंद करके आश्चर्य से देखती हुई गोपी जनों ने जो कुछ किया, गोपियों ने जो किया, उसका वर्णन अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णं च तस्यो रसिलंबमानम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन गोपियों ने क्या किया, साहस करके उस मरी हुई लाश, टूटे फूटे हुए तृणावर्त का शरीर, बिखरा हुआ उनके अंग, और वहां जाकर साहस करके गोपियों ने कृष्ण क्या थे, जैसे सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े दरवाजे के ऊपर ताला टंगता है ना, वैसे बहुत बड़े तृणावर्त के ऊपर कृष्ण लटक रहे थे उनके गले पर। तो गोपियां दौड़ कर गई और लटकते हुए छोटे से कृष्ण को ले लिया, और प्रादाय मात्रे, और गोपियों ने कृष्ण को प्रदान कर दिया। किसको? मात्रा माने माँ यशोदा को। और प्रतिहत्य विस्मिता, सभी गोपियां विस्मित होकर सोचने लगी, कृष्णम च तस्यो रसी लंबमानम त्वम स्वस्ति मंतम पुरुषाद अनीतम। उन बालक को सुखपूर्वक राक्षस द्वारा, इस असुर के द्वारा वापस आए देखकर उन गोपियों ने सोचा कि मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, ये हमारा कान्हा, ये हमारा लाला, ये कृष्ण आज मृत्यु के मुख से वापस आया है, मौत के मुख से वापस आया है। तो कुछ ज्ञानी लोग वहां पर खड़े थे। वे ज्ञानी लोग सोचने लगे कि कृष्ण काल के मुख से वापस आए, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं अहो बत, निश्चित ही पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। निश्चित पूर्व जन्म में हमने अद्भुत यश राक्षस वालो निवृत्तिम गभीतो अभ्यगात पुनः हिंस्त्र स्व पापे न विहसित खल। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को मारना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने भार से ही गिरता है, व्यक्ति अपने पाप से ही नष्ट होता है, किसी को मारने काटने की जरूरत नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों से ही मरता है। तो जो ज्ञानी लोग थे वो कहने लगे कि ये छोटा बालक, इसको क्या मारेगा, ये तृणावर्त मरा है
तो अपने कर्मों से मरा है। कर्म का सिद्धांत प्रदान किया। और कुछ लोग जो कर्मवादी थे, उन लोगों ने सोचा किम न तपश्च, पूर्व जन्म में हमने तपस्या की होगी, अधोक्षज अर्चनम हमने पूजा की होगी, पुतेष्ट हमने कुएं खुदवाए होंगे, भूत शोध हमने जीव दया की होगी, और इसलिए आज इस मौत के मुख से, मृत्यु के मुख से हमारा लाला जीवित वापस आ गया। ज्ञानी कुछ अलग बात कर रहे थे, कर्मवादी कुछ अलग बात कर रहे थे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा इस प्रसंग का अंतिम श्लोक, बोले नंद बाबा क्या सोच रहे थे। सो नंद बाबा के विषय में कहते हैं कि नंद बाबा वसुदेव जी को याद कर रहे थे। नंद बाबा को वसुदेव की याद, इसका अर्थ नंद बाबा अपने गुरु की याद कर रहे थे। भक्त जो होता है, भक्त के जीवन में जब कोई घटना घटती है और कुछ शुभ मंगल होता है तो भक्त अपने गुरु को याद करते हैं। तो निरंतर दष्ट अद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद वने वसुदेव वचो भूयो मनिया मास विस्मित। नंद बाबा निरंतर अपने गुरु के वचन को याद करते रहे, गुरु की वाणी को याद करते रहे कि निश्चित उन्होंने ऐसा कहा था, और हमारे जीवन में वही हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अभिमान से युक्त तृणावर्त का आज उद्धार कर दिया, तृणावर्त को आज मार दिया। ठाकुर भक्त विनोद कहते हैं कि तृणावर्त अभिमान से चूर था, तो कृष्ण ने तृणावर्त को तो मार दिया, लेकिन तृणावर्त रूपी अभिमान हम सब के हृदय में है। ये तृणावर्त हम सब के दिल में है, जहाँ तक हमारे मन में अभिमान है। तो कृष्ण ने जैसे अभिमान स्वरूप तृणावर्त का वध किया, उस कृष्ण की यदि हम कथा सुनेंगे, उस कृष्ण का यदि हम नाम लेंगे, तो निश्चित ही तृणावर्त रूपी अभिमान जो हमारे मन में, हृदय में, चित्त में है, उनका वध हो जाएगा। इस प्रकार बाल कृष्ण, छोटे से कृष्ण है, तो छोटे दिखते तो छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो आज ब्रज में उन्होंने तृणावर्त का उद्धार किया और सही सलामत वे आकाश में जर्नी किए और फिर वापस आ गए। नंद यशोदा घर लेकर चले गए और फिर वही स्वस्ति वाचन, ब्राह्मणों को बुलाना, भोजन कराना, कृष्ण को पवित्र कराना, ये सारी जैसे एक साधारण बच्चे की सेवा करते हैं, वैसे नंद यशोदा अपने लाला की, कृष्ण की सेवा पूजा करने लगे। तो नंद यशोदा को करने दीजिए सेवा पूजा। हम भी हमारे घर पर अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानकर उनको लाड़ लड़ाए, और जो भगवान पूरे जगत की रक्षा करते हैं, उस भगवान की रक्षा वात्सल्य भाव में नंद यशोदा उनके माता पिता करते हैं। तो हम भी उसी भाव में भजन करें, सेवा करें और अपने जीवन को धन्य करें। आप सब भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब भक्त बड़े उत्कंठा से, बड़ी लालसा से कथा श्रवण करने हेतु आते हो। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत
रसमय कल परमानंद सुधारसमय लारती रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की मथ नित्रिताप निवारिणे कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिने परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिने हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन